सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज हम नंदगांव में है और नंदगांव से आपको नंद भवन के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नंद भवन की यह यात्रा बहुत ही अद्भुत होने वाली है। बहुत ही दिव्य दर्शन हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। नंद भवन का इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन हाल ही में इसका इतिहास 19वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब राजा रूप सिंह जी ने विशाल इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर करवाया था जहां पुराना नंद महल हुआ करता था। यह नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नंद भवन एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां आप इसके प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहुंच सकते हैं। नंद भवन में महलों के बीच में विस्तृत खुली जगह है, जिसमें आकर्षक कमरे और प्रमुख स्थान बनाए गए हैं। यह जो आप दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर, जहां भगवान कृष्ण के समय की कहानियों और पात्रों का उल्लेख किया गया है और सुंदर दीवारों पर चित्रण किया गया है। आंतरिक छत और दीवारें सुंदर चित्रों और भित्ति चित्रों से भरी हुई है, जो भगवान कृष्ण और बलदेव जी के बचपन के दृश्यों को जीवंत करती है, जिन्हें कभी घर में खेला जाता था। हर दिन यशोदा मैया बलराम और कृष्ण को अलग अलग तरीकों से सजाती थी। नंद भवन में भगवान कृष्ण के बचपन और युवावस्था के दिनों की कई लीलाएं और कहानियां हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा रानी यशोदा मैया के कहने पर नंद भवन में आती है और भगवान कृष्ण के लिए भोजन भी बनाती थी। फिर बाल कृष्ण अपने दोस्तों के साथ भवन के भोजन कक्ष में भोजन करते थे। एक बार जब आप नंद भवन पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके प्रिय भगवान की हर लीला आपके सामने आ जाती है। यह नंद भवन नंदीश्वर पहाड़ी पर बना है और नंदीश्वर पहाड़ी से जुड़ी एक रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर उनसे उनकी बाल लीलाओं का साक्षी बनने का वरदान मांगा था। तब भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से पहाड़ी के रूप में नंदगांव में निवास करने के लिए कहा था। तब भगवान शिव ने पहाड़ी का रूप धारण किया, जिसे बाद में नंदीश्वर पहाड़ी के रूप में जाना गया। यहाँ नंदीश्वर का अर्थ नंदी का स्वामी है, जो भगवान शिव का एक लोकप्रिय नाम है। इस प्रकार नंदीश्वर नाम भगवान शिव से लिया गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए पहाड़ी के रूप में यहाँ निवास करते हैं। नंदगांव वृंदावन के प्रमुख उपवनों में से एक है, जहाँ पहले नंद बाबा के पिता रहते थे, लेकिन बाद में राक्षसों के अत्याचार के कारण वे गोकुल चले गए थे। इस नंदीश्वर पहाड़ी पर नंद महल के बगल में ही नंदेश्वर महादेव के भी आपको दर्शन बहुत ही सुंदर यहाँ देखने को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण रासेश्वर है तो योगेश्वर भी है।
उनका बचपन इसी नंदगांव के नंद भवन में बीता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों को विशेष रिझाती है। उनका माखन चुराना, गोपियों की मटकियां फोड़ना और बांसुरी बजाना सभी कुछ भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखता है। श्री कृष्ण की इन्हीं लीलाओं की लीला स्थली है यह ब्रजमंडल का नंदगांव। और इसी पवित्र धाम नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते थे। श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज का निवास स्थान नंद भवन यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नंद भवन, जिसे नंदग्राम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, नंदीश्वर पहाड़ी से यह नंदगांव का बहुत ही सुंदर दृश्य अभी आपने यह दर्शन किए। बहुत ही सुंदर यह हमारे नंद बाबा का महल है। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्व रखता है। मथुरा या वृंदावन के रहने वाले हजारों भक्त और दूर दूर से आने वाले सभी भक्त साल भर नंदगांव यहाँ नंद महल में दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और नंदगांव की यह बहुत ही सुंदर नंदीश्वर पहाड़ी से जो दृश्य है, दिव्य दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। और हम इस नंदगांव की यात्रा में आगे आपको पावन सरोवर, मोती कुंड और टेर कदम, जहां भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, और आशीश्वर महादेव के भी दर्शन कराएंगे, जहां माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण को जब वह दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कराए, तो वहीं आस लगाकर बैठ गए थे। और इसी कड़ी में हम आपको उद्धव क्यारी और राधा फुलवारी आदि स्थलों के जो नंदगांव के स्थल है उनके भी दर्शन कराएंगे। वह श्री कृष्ण से संबंधित श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी अनेक स्थान जो यहाँ नंदगांव में है उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और यह नंदगांव की यात्रा हमारी 7 एपिसोड में पूर्ण होगी। तो हमारे सभी वीडियो को आप देखकर मानसिक रूप से घर बैठे आप इस नंदगांव की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर वृंदा कुंड बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान है, उसके भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। यह हमारी नंदगांव की यात्रा का पहला वीडियो है। और आगे भी हम आपको नंदगांव की यात्रा में सभी दर्शनों के, जिनमें हाउ बिलाऊ माता नंद बाबा की गौशाला, माता यशोदा कुंड आदि स्थलों के भी जो प्राचीन दिव्य स्थल है उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और अभी आप दर्शन करें श्री नंद महल से, श्री नंद भवन से नंद बाबा, यशोदा और कृष्ण बलराम जी के दर्शन करिए। यहाँ बहुत ही दिव्य दर्शन इस मंदिर के गर्भगृह से, बहुत ही दिव्य दर्शन हम आपको नंदगांव से करा रहे हैं। यह नंदगांव का
नंद बाबा मंदिर बहुत ही दिव्य अनुभव यहाँ आने के बाद आपको होता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता। वह खेले कूदे और अनेक लीलाएं उन्होंने इस नंद गांव में जगह जगह पर उन्होंने की है। तो बहुत अपने आप में यह स्थान बहुत ही श्री कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और यह इस मंदिर की जो दीवारें हैं श्री कृष्ण लीलाओं से सजी है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और प्राचीन ये लीलाएं आज भी इन भित्ति चित्रों के माध्यम से जीवंत लगती है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अनेक लीलाएं की। गोचारण लीला और ऐसी अनेक लीलाएं यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने की है और उन्हीं के आप दर्शन कर रहे हैं इन भित्ति चित्रों के माध्यम से। और यहाँ अनेक जो स्थान है एक एक करके हम आपको सभी जगह संपूर्ण नंदगांव के दर्शन कराएंगे। और हमारी नंदगांव की इस यात्रा को मानसिक रूप से दर्शन करिए। और इसके बाद हम आपको श्री नंदेश्वर महादेव के दर्शन कराने वाले हैं। नंदेश्वर महादेव जो कि यह नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। और नंदेश्वर महादेव श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे हैं। उन लीलाओं के दर्शन यहाँ श्री नंदेश्वर महादेव जी ने किए हैं। तो यह वीडियो आपको हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको संपूर्ण श्री नंद बाबा के भवन जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रहते थे उसके कराए हैं। और यह संपूर्ण दर्शन आपने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। तो आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।